Hello students, welcome back. Today in this lecture, we are going to start our new chapter, that is redox reaction. So first of all, let us define what is the meaning of redox reaction. तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था redox reaction किसको बोला जाता है. यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार. redox वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलके बनता है. फर्स्ट इज रिडक्शन and second is oxidation. इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स. तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये हो जाती है डेफिनेशन. द केमिकल रिएक्शन इन विच reduction and oxidation take place simultaneously is called redox reaction. अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि हम किसी भी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है या किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे. तो यहां पर सबसे पहले हम रिडक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि रिडक्शन किसको बोला जाता है. तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी केमिकल सब्सटेंस, उसका रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो रिडक्शन की डेफिनेशन आती है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है देन इट मींस रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. तो ये पहली डेफिनेशन हो गई. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. सोडियम मेटल था, हाइड्रोजन के साथ हीट किया हमने, इसको हीट किया तो कंपाउंड बना NaH. अब देखो इस रिएक्शन में सोडियम पहले अकेला था, अब इसके साथ कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन हो गया. इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ. तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ सोडियम इज टेकिंग प्लेस. इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल, 10th क्लास में आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, दिस इज कॉल्ड बॉर्न हेबर प्रोसेस. इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन जो है इसके साथ क्या ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है. तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन. तो इस तरीके से किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाती है उसको हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन हुआ उस केमिकल सब्सटेंस का जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया. चलो अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं. ऐसे ही हाइड्रोजन का एडिशन जो है उसको रिडक्शन बोला जाता है. सेकंड डेफिनेशन कहती है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको बोला जाता है, एल्कली मेटल्स को, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को. एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे एल्कली मेटल्स हैं. एल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सबको. तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं और इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की. क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. तो जिस भी केमिकल सब्सटेंस के साथ ये ऐड हो जाते हैं मतलब उस केमिकल सब्सटेंस का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है. तो देखिए एग्जांपल देखते हैं. यहां पर हम सोडियम मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NaCl. तो यहां पर क्लोरीन के साथ कौन ऐड हो गया, सोडियम. सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो इसका एडिशन क्या माना जाएगा, रिडक्शन. मतलब इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ, Cl2 का रिडक्शन हो गया. ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं. कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में इसको हीट किया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCl2. तो यहां पर क्लोरीन का क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया रिडक्शन. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रिडक्शन जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को बोला जाता है। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं, दिस इज थर्ड डेफिनेशन। हाइड्रोजन का एडिशन अगर रिडक्शन बोला गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो किसी केमिकल सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। एग्जाम्पल देखो बच्चों, मरकरी का ऑक्साइड है, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो HgO जो है वो ब्रेक हो गया Hg प्लस हाफ O2 के अंदर। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि मरकरी जो है उससे ऑक्सीजन रिलीज हो गई, सेपरेट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मरकरी का रिडक्शन ऑफ HgO। ये पूरा सब्सटेंस जो है इसको आप बोलोगे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग हो गई। नेक्स्ट, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको भी रिडक्शन बोला जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं। तो अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में से इसका रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब उस केमिकल सब्सटेंस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास HCl होता है, हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं या इसका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर कराओगे HCl का, तो पढ़ा था 10th क्लास में क्या बनता है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है हमने, क्लोरीन का रिमूवल। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन अब क्या बचा यहां पर, सिर्फ हाइड्रोजन बचा। मतलब क्लोरीन जो है वो रिलीज हो गया, और क्लोरीन अगर रिलीज हो गया इसका मतलब HCl से जब H2 बनता है तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ HCl इज टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो इस तरीके से बच्चों हम ये आइडेंटिफाई कर रखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ। अब एक और नई डेफिनेशन हम सीख लेते हैं। ये 4 डेफिनेशन तो हम 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं। एक नई डेफिनेशन आज आपको मैं बता देता हूं, इसको हम अप्लाई करेंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसका मतलब उस केमिकल सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कहीं पर केमिकल रिएक्शन में अगर ये लिखा हुआ है कि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन मिला और ये कन्वर्ट हो गया सोडियम मेटल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सोडियम Na पॉजिटिव का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस तरीके से रिएक्शन जब लिखी जाती है तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का, उस केमिकल स्पीशीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे रिडक्शन की, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन में आपने जो डेफिनेशंस लिखी हैं इनका जस्ट इनवर्स कर दीजिए, तो वो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो अब हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सबसे पहली डेफिनेशन आती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में हमने देखा था, यहां पर हमने हाइड्रोजन का एडिशन जो था उसको रिडक्शन बोला था, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखते हैं एक एग्जांपल, वाटर है, वाटर में से हम
इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो क्या बनेगा, H2 गैस एंड हाफ O2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर जब H2O O2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इससे क्या अलग हो गया, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगी थी लेकिन यहां पर ऑक्सीजन अकेला है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो चुकी है। और रिमूव अगर हो चुकी है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O टेक्स प्लेस इनटू ऑक्सीजन गैस। तो वाटर जब O2 में कन्वर्ट होता है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और इसी रिएक्शन में अगर कोई तुमसे ये पूछे रिडक्शन बताओ किसका हो रहा है, तो देखो अभी हमने डिफाइन किया था बच्चों, अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल जाती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो वाटर जो है वो रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, H2। तो रिडक्शन ऑफ वाटर इट प्रोड्यूसेस H2 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। तो एक ही रिएक्शन में तुम्हें ऑक्सीडेशन भी दिखाई दिया और रिडक्शन भी दिखाई दिया, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसी की तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्राइड था, इसको आपने हीट किया, ये थर्मली डिकम्पोज हो गया, इसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, सोडियम मेटल अलग हो गया। तो अब यहां पर देखो हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, सोडियम, लेकिन यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन से सोडियम अलग हो गया, तो इसका मतलब सोडियम मेटल जो है वो निकल गया। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ NaH is taking place where NaH is oxidized to H2 gas। और इसी रिएक्शन में सोडियम के साथ पहले क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गया, तो NaH का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये हाइड्रोजन गैस और सोडियम मेटल ये दोनों चीजें बना रहा है। तीसरी डेफिनेशन आ जाती है जो इससे जस्ट ऑपोजिट है। तो यहां पर हमने लिखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखा था, तो यहां पर आ जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, आयरन मेटल था, इसको हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 2Fe 4Fe प्लस 3O2 गिव्स अस Fe2O3 सॉलिड। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन गैस किसके साथ ऐड हो गई, आयरन के साथ, आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज टेकिंग प्लेस। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का। अब आते हैं फोर्थ डेफिनेशन पे। फोर्थ डेफिनेशन देखते हैं, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो एग्जांपल देखो, H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट प्रोड्यूसेस HCl। यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ पहले हाइड्रोजन अकेला था लेकिन अब क्लोरीन आके जुड़ गया, मतलब एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। यहां पर क्या बोलोगे, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ H2 इज टेकिंग प्लेस इनटू HCl। ये डेफिनेशन हो गई जो हम 10th क्लास तक पढ़ के आए थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट जो नई डेफिनेशन है जो हम इस चैप्टर के अंदर अप्लाई करेंगे, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो सपोज सोडियम मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया,
और ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप जब कोई रिएक्शन लिखते हो जिसमें आप इलेक्ट्रॉन लूज होता हुआ दिखाते हो, देन इट मींस ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस ऑफ दैट केमिकल स्पीशीज। तो हम अब इन दोनों प्रोसेस को कंपेयर कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिंग प्रोसेस होते हैं जो आपको केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलेंगे। यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने बोला, तो यहां पर आ जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमने बोला, तो ऑक्सीडेशन में क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसमें हमने बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां आ जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमने बोला रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसमें बोला एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और लास्ट में हमने बोला एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिंग प्रोसेस होते हैं जो आपको केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। चलो अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं इनको क्लासिफाई करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर कौन सी चीज जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको अपनी रेफरेंस बुक्स में और एनसीईआरटी के अंदर जो है वो बहुत देखने को मिल जाएंगी। तो आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम्स यहां पर कुछ लिख रहा हूं और आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है H2 गैस प्लस Br2 लिक्विड, it produces 2HBr, Al Cl2 gas, AlCl3, H2O plus Na, इन सभी रिएक्शंस में आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो अकेला है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ Br2। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं। इस साइड हम वो चीजें लिखेंगे जिनका ऑक्सीडेशन हुआ और इस साइड हम वो चीजें लिखेंगे जिनका रिडक्शन हो रहा है। तो Br2 का रिडक्शन हुआ इस रिएक्शन में। अगर Br2 का रिडक्शन हुआ इसका मतलब H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे, ब्रोमीन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में काउंट होता है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन पहले अकेला था लेकिन अब इसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप रिएक्शन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन डिस्कस्ड बाय अस
we can easily find out which chemical species is undergoing oxidation and which chemical species is undergoing reduction. यहां पर देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है? मेटल. ये क्या है? नॉन मेटल. क्लोरीन के साथ कौन जुड़ गया? एल्यूमिनियम जुड़ गया, जो कि एक मेटल है. और मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो मतलब क्लोरीन के साथ एक ऐसा एटम जुड़ रहा है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. तो किसका रिडक्शन हुआ? क्लोरीन का. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? Cl2 इज अंडरगोइंग रिडक्शन. अब क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो इसका मतलब एल्यूमिनियम मेटल जो है जिसके साथ क्लोरीन ऐड हुआ यहां पर, इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन. तो एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. यहां पर देखो बच्चों, वाटर था, वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है. यहां पर सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल यहां पर अकेला है, लेकिन यहां पर इसके साथ कौन आके जुड़ गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता. तो हम क्या बोलेंगे? सोडियम के साथ कौन जुड़ गया? आके ऑक्सीजन आके जुड़ गया. तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ. और रिडक्शन किसका हुआ? देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, इसका मतलब वाटर जो है इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन. H2O इज अंडरगोइंग रिडक्शन. कैल्शियम को हमने HCl में डाला, तो यहां पर क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. क्लोरीन किसके साथ आके जुड़ गया? कैल्शियम के साथ आके जुड़ गया. तो कैल्शियम का क्या हो गया? कैल्शियम का हो गया ऑक्सीडेशन. लेकिन HCl में हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो HCl टूट गया और हाइड्रोजन जो बना, इसका मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. तो इसका मतलब HCl का रिडक्शन हो गया. इस वाली रिएक्शन में देखो बच्चों, फास्फोरस अकेला था, लेकिन यहां पर इसके साथ कौन आके जुड़ गया? क्लोरीन. तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब फास्फोरस का क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो P4 यहां लिखेंगे. और HCl का क्या हुआ? HCl कन्वर्ट हो गया H2 के अंदर. H2 के अंदर क्या है? क्लोरीन अलग हो गया हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से अलग हो गया, इसका मतलब HCl का क्या हो रहा है यहां पर? रिडक्शन. तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये बता सकते हैं कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एलिमेंट विच इज अटैच्ड और विच इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी केमिकल स्पीशीज. अब बच्चों यहां पर मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो और बता देता हूं साथ साथ. एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा दे. केमिकल सब्सटेंस विच इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, जो खुद रिड्यूस हो जाता है. अब कोई एलिमेंट अगर खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो सामने वाले का क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है. तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो केमिकल सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. द केमिकल सब्सटेंस विच इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट. तो इधर जो भी लिखे हुए हैं दे आर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स. और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो सामने वाले का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन. तो ये सारे क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इन्होंने सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा दिया, इस वजह से इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी के अंदर प्रॉब्लम्स आपको दे रखी हैं, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शंस गिवन है और ये आइडेंटिफाई करना है किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ. तो वहां पर आप
जो अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स करके दिखाई और जो डेफिनेशन समझाई उसके बेसिस पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और इस तरीके से रिएक्शन में हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ये प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही।